Good morning, students. Myself Meenakshi, your biology teacher. So today's topic is cytokinesis. I think in previous classes we have already seen about prophase, metaphase, anaphase, and telophase, which actually the cell division processes. So we know that cell division process finally accomplished, and that to be mitosis accomplished not only by the segregation of duplicated chromosome. दैट मीन्स माइटोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो हमारे क्रोमोज़ोम है वो ऑपोजिट पोल में पहुंच जाएं, न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी ये डुप्लिकेट हो जाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डुप्लिकेट हो जाए, लेकिन फाइनल स्टेप होना भी बहुत ज़रूरी है विच इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि एक सेल अपने आप को तैयार करता है दो सेल में डिवाइड करने के लिए, राइट? What happened exactly? See, mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, that is karyokinesis. जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो वो अपनी कंटेंट डुप्लिकेट करता है, जैसे कि न्यूक्लियस. तो पहला स्टेप होता है सेल डिवीजन में, दैट इज कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन. सो सेल स्टार्ट इटसेल्फ dividing. So the first step in cell division is nuclear division, but the cell itself is divided into two daughter cell by separate a process called cytokinesis. एक सेल के अंदर जहाँ न्यूक्लियस डिवीजन हो रही थी, कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, उससे तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, लेकिन क्या वो सेल दो डॉटर सेल में सेपरेट हो गया? नहीं. वो किसकी वजह से होगा? वो होगा साइटोकाइनेसिस की हेल्प से. जहाँ पे ये सेल साइटोकाइनेसिस जो प्रोसेस होगा उसकी वजह से दो सेल सेपरेट हो जाएंगे एंड द फाइनल सेल डिवीजन प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड. ठीक है. सो व्हाट हैपन एग्जैक्टली? सी, in animal cell this is achieved by appearance of furo in the plasma membrane. What do you mean by furo? Furo means a small hole. So what happened? एक सेल है, ठीक है, एनिमल सेल की बाहर की कवरिंग जो होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो व्हाट हैपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक होल बन जाता है जिसकी वजह से एक ये जो सेल डिवीजन प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है. अब जब ये सेल डिवीजन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है इस फ्यूरो से, ये बीच में जनरली डीप होता चला जाता है. ये जो होल है ये डीप होता चला जाता है जिसकी वजह से दो सेल सेपरेट हो जाते हैं. दिस फ्यूरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू. क्लियर? सो इसमें क्या होगा? एनिमल सेल में हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर एक छोटा सा होल होगा. वो जो होल है वो डीप होता चला जाएगा जिसकी वजह से जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो दो में सेपरेट हो जाएगा. तो अब ये तो बात थी एनिमल सेल की जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन बाहर की आउटर कवरिंग होती है. व्हाट हैपन्स इन द प्लांट सेल? We already know that plant cell is surrounded by inextensible cell wall. हमें पता है प्लांट का जो सेल है उसके बाहर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. So therefore they undergo cytokinesis process by a different mechanism. So what happen in plant cell? प्लांट सेल के अंदर वॉल फॉर्मेशन सेंटर से शुरू होती है, बिल्कुल बीच में से, ठीक है. और इस होल को जो कि बिल्कुल बीचों बीच हो रहा है, ये जो प्रिकर्सर जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए, इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट. सो इन द प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल विच ग्रो आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगा. सेंटर से शुरू होगा और बाहर की तरफ जाएगा, दोनों तरफ, ठीक है. सो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स. लेटरल वॉल्स कौन सी होंगी? ये साइड वॉल्स, राइट. बीच से शुरू हुआ, दोनों तरफ जाएगा और सेल को डिवाइड करेगा. इस सिंपल प्रिकर्सर को जिससे ये डिवीजन स्टार्ट हुई थी हम क्या कहेंगे? सेल प्लेट, ठीक है. दैट रिप्रेजेंट द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल. अब ये जो हमारी सेल प्लेट थी ये दो एडजेसेंट सेल जो हैं उनको डिवाइड करेंगे, राइट. एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डॉटर सेल. सेल डिवीजन हो गई, पहले न्यूक्लियर डिवीजन हुई थी,
फिर सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन से 2 सेल बन गए। तो अब ये जो ऑर्गेनेलीज फॉर्म हुई हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सो दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द सेल। ये जो डॉटर सेल बने हैं दोनों के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इन सम ऑर्गेनिज्म karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium. An example is coconut. ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। साइटोकाइनेसिस किस लिए होता है, एक पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवीजन हो चुकी हैं, उनको सेपरेट करने के लिए होता है ताकि हर सेल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए पर्टिकुलर न्यूक्लियस का। लेकिन व्हाट हैपन्स इन द सेल विच हैज़ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना, दैट इज कॉल्ड सिंसीशियम कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, राइट। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का होना, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंसीशियम, राइट। सो ये कंडीशन किस में होती है, कोकोनट में। इसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस नहीं होता, समझ गए। सो माइटोसिस में 5 फेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला फेज है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, देन टीलोफेज, एंड द लास्ट वन इज साइटोकाइनेसिस। Clear? That's all for mitosis beta. So enjoy your lecture, and any doubts you can contact me. Thank you so much.